नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंस्पिरेशनल गुरुजी पर। आपको दोस्तों जैसा कि पता है कि हम अपने YouTube चैनल पर नौकरी और उससे जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर आपके लिए लेके आते हैं। तो आज चर्चा करेंगे हम हरियाणा पुलिस की जो वैकेंसीज अभी जिनका फाइनल रिजल्ट आने वाला है, PST, PMT और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमोवेश ज्यादातर निपट चुका है और थोड़ा बहुत रहा है। इस बीच कल एक खबर आई थी कि हरियाणा पुलिस में एक 5 नंबर के जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आपको मार्क्स मिल रहे हैं, उनके रिगार्डिंग हरियाणा हाई कोर्ट में केस कर दिया गया है। बिल्कुल वो खबर सही थी, केस हुआ था। और केस क्यों हुआ था उसकी डिटेल में चलेंगे। केस हुआ था इसलिए दोस्तों कि एक जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें जब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से विज्ञप्ति आई थी, उस समय कहा गया था कि ऑर्फन और विडो को 5 मार्क्स दिए जाएंगे। अब वहां पर तो HSSC बिल्कुल ठीक है कि ऑर्फन का मतलब अनाथ होता है, और अनाथ अगर हम उसकी डिटेल परिभाषा समझें तो अनाथ उसी को कहेंगे जिसके माता और पिता दोनों नहीं हैं। लेकिन उसको जब उन्होंने नीचे समझाने की कोशिश की गई और पॉइंट में तोड़ा उस बात को, तब उन्होंने एक बात ये लिखी थी उसके नीचे कि अगर किसी के पहला और दूसरा बच्चा हो और उनके पिता की उम्र अगर 42 साल से कम की एज में डेथ हो चुकी है तो वो एलिजिबल होंगे 5 मार्क्स के लिए। फिर एक बात और नीचे लिखी जिसमें कहा गया कि अगर पहले और दूसरे बच्चे की उम्र 15 साल से कम हो और फादर की डेथ हो जाए तो वो भी एलिजिबल रहेंगे। अब दोस्तों बात खड़ी कहां हुई है, समस्या कहां आई है? वो ये आई है समस्या कि 9, 10 और 11 इन 3 दिन में फादरलेस या मदरलेस, ये इस तरह का जिनके पास सर्टिफिकेट था, क्योंकि स्टूडेंट्स इस बात में कंफ्यूज थे कि ओनली फादरलेस है तो उनके पास फादर्स के सर्टिफिकेट थे, डेथ सर्टिफिकेट थे, वो उनसे सबमिट कर लिए गए 9, 10 और 11 तारीख को। लेकिन अचानक HSSC की तरफ से एक घोषणा होती है 12 तारीख वाले दिन, जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था। उसमें कहा गया कि हम ओनली फादरलेस का जो सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसमें उनको बताया गया कि ऑर्फन का मतलब है फादर और मदर दोनों नहीं होने, और दोनों का ही ना होने पर आप 5 नंबर के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो 9, 10 और 11 तारीख को आपके डॉक्यूमेंट आपसे लिए गए थे HSSC द्वारा, फादरलेस वाले, उनको भी अमान्य कर दिया गया। तो ये एक कंफ्यूजन की स्थिति थी। काफी स्टूडेंट बार बार मैसेज कर रहे थे। मैंने उनको उस नोटिफिकेशन की डिटेल जो लैंग्वेज थी पढ़कर सुनाई हिंदी में, जिसका मतलब एक लैंग्वेज में तो बन रहा है अनाथ, और जब दूसरी और तीसरी लैंग्वेज जब उसको डिटेल में करते हैं तो ओनली फादर दे रखा है वहां पर। अब चलिए हम ये भी मान लेते हैं कि हमने उसको गलत इंटरप्रेट किया, हमने गलत पढ़ा। हो सकता है कि मदर की डेथ हो और वो कहें कि फादर बच्चों की 15 साल की उम्र होने से पहले डेथ हो, मतलब उनकी डेथ हो गई, और मदर की किसी समय बाद में हुई या पहले हुई, उनको इससे मतलब नहीं। या फिर पहले सेंटेंस में कहा है कि पहला और दूसरा बच्चा और फादर 42 साल की उम्र क्रॉस ना कर पाए हो सकता है मदर 2 साल पहले डेथ हुई हो या फिर 2 साल फादर से पहले डेथ हो गई हो। तो ये सर्कमस्टांसिस चलिए हम सोच सकते हैं कि बने हो, और फादर की एज ही वहां पर एक प्रभावी ढंग से एक निर्धारित क्राइटेरिया करने के लिए रखी गई हो। परंतु अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या HSSC ने जब ग्रुप D का एग्जाम हुआ था और फाइनल सिलेक्शन हो गए हैं लोगों के, क्या उसमें ओनली फादरलेस वालों को 5 नंबर दिए हैं या नहीं दिए? ये बात समझने वाली है, क्योंकि बच्चों ने ओनली फादरलेस वाले अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे और HSSC ने यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आपको 5 नंबर उस सर्टिफिकेट के बेस पर दिए हैं। जब उस सर्टिफिकेट के बेस पे 5 नंबर मिले हैं तो कितने ही लोग कट ऑफ में नीचे रह गए और कितने ही ना ऊपर जाने वाले ऊपर रह गए। अगर हम बात करें हरियाणा पुलिस का जो उन्होंने क्राइटेरिया अब रख रखा है, अब एक ही एग्जामिन बॉडी थी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उन्होंने ही पेपर लेना था, उन्होंने ही सारी ये कागजी कार्रवाइयां पूरी करनी थी। अब उन्हीं की एक ही विज्ञप्ति जो हरियाणा पुलिस है, वो उसके सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के पॉइंट आप पढ़ेंगे, और ग्रुप D उसके अगर आप सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के पॉइंट पढ़ेंगे तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सिमिलर है। दोनों में बिल्कुल समानता है, भाषा एक जैसी लिखी गई है। तो HSSC ग्रुप D में 5 नंबर मिले और हरियाणा पुलिस में नहीं मिलेंगे, ये नहीं हो सकता, संभव नहीं है। अब क्या जो केस लगा है उसकी 26 मार्च को सुनवाई है। क्या HSSC अपने पहले दिए हुए गैजेट में जो कि हरियाणा ग्रुप D की भर्तियों में 5-5 नंबर बांट दिए गए हैं, क्या वो उनको वापस करेगी? क्या रिजल्ट दोबारा जारी होगा? ऐसा नहीं होगा। तो आखिरकार होगा तो क्या होगा? वो होगा जो हरियाणा
ग्रुप डी में हुआ था, HSSC को यहाँ 5 नंबर ओनली फादरलेस को देने पड़ेंगे, जहां तक हमारा अजम्पशन जाता है, जहां तक हम सोच पा रहे हैं। क्योंकि नहीं हो सकता दोस्तों ऐसा कि ग्रुप डी में आपको 5 नंबर मिले हो और हरियाणा पुलिस में उसी पॉइंट के आपको 5 नंबर HSSC ना दे। या तो ग्रुप डी का रिजल्ट चेंज करें या फिर यहां भी उनके 5-5 नंबर दिए जाएं। ये है हमारा एक परफेक्ट या पूरा एनालिसिस जो हमने इस केस के रिगार्डिंग देखा है। हालांकि अभी 26 मार्च की तारीख आगे मिल चुकी है। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो भी वैकेंसियां आई हैं और उनके बारे में कोई भी आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो बने रहें आपके अपने YouTube चैनल इंस्पिरेशनल गुरुजी पर। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हमने कट ऑफ की वीडियोस भी बनाई है, SI की, IRB की, फीमेल की, मेल कांस्टेबल की। तो ये आप हमारे इंस्पिरेशनल गुरुजी YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।